हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं, आपको चूज़ करना है एक कार्ड को और उसमें लिखा है आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट। चूज़ करिएगा उसे अल्फ़ाबेट को और फिर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप अपनी रीडिंग तक सीधे पहुँच सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपके लिए। तो पहला कार्ड है जहाँ पर है अल्फाबेट ACEGIKMOQSUWY। दूसरा कार्ड है उसमें है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप उसे चूज कर सकते हैं। हम कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, कार्ड नंबर 2 को हम लेंगे बाद में। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, second is 9 of cups, ace of swords, 10 of cups, wow, and knight of pentacles, and 2 of pentacle is bottom of the deck. So सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि। ठीक है, अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी समय से आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और कोई भी एक्शन लेने से पहले डर रहे थे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, आपके क्वेश्चन पूछने पर जवाब नहीं देते थे, प्रॉपर आंसर नहीं करते थे, एक्शन लेने की बात करने पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते थे, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस बनाया करते थे ये पर्सन। और अपने इनके क्या इरादे हैं, इनके क्या मोटिव हैं, ये सब चीज़ें ये नहीं कर पाते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे इस चीज़ को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में किस तरीके की चीज़ें करना चाहिए। ये सब को लेकर थोड़ा सा ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पाए थे या कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने ये एक्शन लेने के बारे में सोच लिया है, जो पुरानी चीज़ें रही हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया है। क्योंकि इनको ये चीज़ अंदर ही अंदर ये फील होती है कि ये जो लाइफ है, अगर इसमें कहीं भी इमोशंस की बात होती है, प्यार की बात होती है, तो वो आपसे है। उनके मन में आपको लेकर ज़्यादा ही खुशी है। हालांकि ये खुशी उनको पहले भी थी, लेकिन ये अपने एग्जैक्ट खुशी को पहचान नहीं पा रहे थे या फिर उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे या फिर वो बातें आपसे बता नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये सब बातें बताने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं और इनको ये जो फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी जो खुशियाँ हैं वो हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि ये पर्सन जो है आपके साथ अपनी खुशियों को देखते, अपने फ्यूचर को देखते, अपनी लाइफ को देखते हैं, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और सीधा शादी की बात कर सकते हैं या फिर सीधा आपके साथ लाइफ अपनी आगे जो गुजारना चाहते हैं उसके बारे में ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर है डेविल, ओके, और क्या है, यहाँ पर है हाई प्रीस्ट, ओके, एंड द सन, and 8 of cups. One more card I want, that is Prince of Swords and bottom of the deck is 7 of Wands। ठीक है, चलिए देखते हैं
कि इनके मन में और क्या फीलिंग्स है। इनके मन में यहाँ पर ऐसा है कि ये जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, तो क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था ये प्यार है, अट्रैक्शन है, क्या है। और यहाँ कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक ये उसको प्योरिटी के साथ नहीं देख रहे थे। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि शायद इनकी फीलिंग्स उतनी प्योर नहीं है आपके लिए, शायद ये गलत तरीके से आपको देख रहे हैं। तो काफ़ी समय तक इन्होंने इस चीज़ को जज किया, काफ़ी समय तक इन्होंने इस चीज़ को फील करा कि क्या इनके इमोशंस आपके लिए प्योर हैं या नहीं हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्शन फील होता था, लेकिन वो फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता था, ना कि कोई भी इमोशनल अट्रैक्शन। और ये जिसके साथ भी चाहत रखना चाहते थे वो इमोशनल अटैचमेंट के साथ ये फील करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है इमोशनल नहीं फील कर रहे थे, सिर्फ फिजिकल फील कर रहे थे अट्रैक्शन आपकी तरफ। तो जब भी आप कोई बात बोलते थे तो इनको ये चीज़ लगती नहीं थी, जेन्युइन नहीं लगती थी, और ये कोई प्रॉपर इसको आंसर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यही चीज़, यही रीज़न था इसका खास तौर से, कि इनको लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हैं आपको लेकर, और वो सही नहीं है। लेकिन जब एक बार इनको ये रियलाइज़ हुआ, इन्होंने अपने डीप थॉट्स में जाके सोचा कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं, तब इनको ये फील हुआ कि हाँ, आपके साथ में ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपकी थॉट्स बहुत ही प्योर थी, जिसने कि इनको चेंज कर दिया, जिसने कि इनके अंदर बदलाव लाया। और ये अब आपके साथ एक नया तरीके से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। जहाँ ये आपको आंसर रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इसका रीज़न हमने देख ही लिया है, तो अब उस पर वर्क करना चाहते हैं। और अब तक एक्शन नहीं ले रहे थे ये पर्सन, लेकिन अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ, आप बिल्कुल बेस्ट हो, आप एक बहुत ही बढ़िया इंसान हो, और आपके साथ में एक्शन लिया जा सकता है, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें इनको फील हो रही हैं। इनके साथ में है यहाँ पर पहले एक्शन के बारे में है नो, ठीक है। फिर क्या था, फिर है यहाँ पर वॉलंटरी एंड फ्रीडम, and last is mother father god। ओके, एक कार्ड और मैं चाहूँगी, यहाँ कार्ड और चाहती हूँ, दैट इज हीलिंग एनर्जी। देखिए, एंड फ्रेंडशिप एंड यूनियन, ये है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले आपसे नो बोल रहे थे, जिनकी एनर्जी थी वो नो बोल रही थी, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आपके साथ वो किस तरीके का फील कर रहे हैं, वो एनर्जी आ ही नहीं रही थी। फिर वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम का जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि ये इस चीज़ पर अपने आप को फ्री करके, जब इन्होंने इस चीज़ को सोचा, और कहीं ना कहीं मदर फादर गॉड और हीलिंग एनर्जी की जो बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये हीलिंग एनर्जी यहाँ पर काम करती गई, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस इनका काम करता गया, और वहीं से ये चीज़ अपने आप को इन्होंने ये चीज़ फील करी कि हाँ, ये पर्सन जो हैं ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनके साथ मुझे आगे जाना चाहिए। और यही रीज़न था कि ये पर्सन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट सोचने लगे कि हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके साथ में अपनी फ्यूचर को देख सकते हैं। और ये पर्सन अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ में। यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो अब यस में बदल गई हैं, और यहाँ पर अपने आप को एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं, बूस्ट अप देना चाहते हैं आपके, और अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने सेकेंड नंबर का कार्ड चूज़ करा है तो हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो देख लेते हैं। ओके, ये खुद ही आ गया है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन जो है सॉरी,
यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी एक एनर्जी में थे, जहाँ ये परेशान हो चुके थे, थक चुके थे। इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं थॉट्स ऐसे हो रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, बर्डन फील कर रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, और इनको काफ़ी नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही थी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और इनके साथ में ये था कि कंफर्टेबल होने के बाद भी जब भी आपके और अपनी लाइफ के बारे में सोचते थे तो ये नेगेटिव हो जाते थे, क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे थे, एक अलग तरीके से सोच रहे थे, और इनको ये लग रहा था कि क्या आप एक सही इंसान हैं भी इनके लिए कि नहीं, क्योंकि इनको ये लगता था कि शायद आप जो हैं एक प्रॉपर इंसान नहीं हैं, या इनको कोई गलत फहमी थी, यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर फील हो रहा था। इनकी राशियाँ बताना चाहूँगी मैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ मतलब यहाँ पर ये है ना, ये अपनी थॉट्स को इस निगेटिविटी से इन्होंने इन द एंड बाहर आने के बारे में सोच लिया। इन्होंने इस पर फैसला कर लिया कि ये बर्डन जो है, ये निगेटिविटी जो है, मुझे इससे बाहर आना है और इस पर काम करना है। तो इन्होंने इस पर काम करना और इस निगेटिविटी और बर्डन को ख़त्म करने पर काम करना शुरू किया। अपने ऊपर भी फोकस किया, प्लस इन्होंने आपकी एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो इनके ऊपर, आप किस तरीके से इनको कितना इंपॉर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, कितना वेटेज देते हो आप अपनी लाइफ में, कितना वैल्यू करते हो आप अपनी लाइफ में इनके लिए। तो कहीं ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, यहाँ पर लग रहा है ये पर्सन उस चीज़ को जब इन्होंने रियलाइज़ करा कि आप इनको किस तरह से देखते हो लाइफ में, आप इन्हें किस तरीके से पसंद करते हो लाइफ में, तो ये पर्सन ने आपके साथ में रीयूनियन करने के बारे में सोचा, वापस से आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोचा है। क्यों सोचा है? क्योंकि इनको ये चीज़ फील हो गई। पहले तो ये नेगेटिव सोच रहे थे क्योंकि इनके पास जो नॉलेज थी आपको लेकर वो गलत थी, अधूरी थी जानकारी। तो इन्होंने ये खुद ही सोचा कि मैं खुद ही इस चीज़ को पता करूँ। तो इन्होंने अपने खुद के दिमाग से कुछ आइडियाज़ लगा के, मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट तरीके की आईडीज़ बना के आपके ऑनलाइन में, या तो हो सकता है कई डिफरेंट फेक आईडीज़ बना के आपसे बात की है, जानने की कोशिश की आप किस तरीके के इंसान हैं। और यहाँ इनको सक्सेस मिली कि इन्हें मालूम चला कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जेन्युइन है और आप इनके लिए ही बने हैं। तो ये पर्सन अब आपको वापस से पाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो नेगेटिविटी थी इनके साथ में आपको लेकर वो ख़त्म हो रही है और ये आपको वैल्यू दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ, इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, Nine of Wands, and the Wheel, and 9 of Pentacles is bottom of the deck। तो यहाँ ये देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही परेशान थे, ये निगेटिविटी से बुरी तरीके से घिरे हुए थे, परेशान थे, और ये बहुत ही मेंटल, फिजिकल, हर तरीके की निगेटिविटी से घिरे हुए थे यहाँ पर। लेकिन इन्होंने ये, जब तक ये घिरे रहे, जब तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया तब तक। लेकिन जैसे ही इनको ये लगा कि मुझे एक्शन लेना ज़रूरी है, बैठे बैठे कुछ नहीं होना है, एक्शन लेने से पता चलेगा कि अगले इंसान की सच्चाई क्या है, उसके लिए इन्होंने एक्शन लेना बहुत ज़रूरी समझा और वही इन्होंने किया। इन्होंने एक्शन लिया, आपको लेकर आपको जानने की कोशिश की। तब इन्हें पता चला कि आप एक खरा सोना है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन इंसान हैं। और अभी इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए उलट पूरी तरीके से बदल गई हैं। अब आपके लिए ये पर्सन सोचते हैं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, पॉजिटिव इंसान हैं, ऐसे इंसान हैं जो इनकी लाइफ में होना ही चाहिए, ऐसे इंसान हैं आप, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। सधा हुआ इंसान है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह देखते हैं ये। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। राइट नाउ ये पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, वापस से आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ है और इनकी फीलिंग्स क्या है, इनकी एनर्जी हम देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पहला कार्ड है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का, ओके। यहाँ पर दूसरा कार्ड है नो, ओके।
नेक्स्ट कार्ड है स्केयर प्लांट, ओके, एंड सरेंडर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज रोमांस एंड कनेक्शन। देखिए बिल्कुल वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंड। अब जो इनकी गलतफहमियां थे उसको वो भूलना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को सरेंडर कर रहे हैं अभी। और इनके जो प्लान्स थे आपको जानने के वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थे, क्योंकि इन्होंने फेक आईडीज़ बना के या किसी भी तरीके से आपके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई है। वो थोड़ा सा ऐसा था कि एक ऐसा था जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ें इन्होंने की है आपके लिए। और यहाँ पे पहले जो नो कह रहे थे, अब अपने आप को इन्होंने आपकी तरफ सरेंडर कर दिया है, और अपने आप को इन्होंने यहाँ पर ये भी आपको अंडरस्टैंड करने के बारे में इन्होंने सोच लिया है, और जो भी गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं या आपको मिसअंडरस्टैंड करने के बारे में हुई हैं, वो सब भूल रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अब अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वापस से आपको चुन रहे हैं, वापस से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, रोमांस एंड कनेक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। आपको बेहतरीन इंसान की तरह सोच रहे हैं, जो पहले नेगेटिव सोच रहे थे वो अब बेहतरीन सोच रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।